अरे कूड़ा मत जलाओ। अब भैंसे पन्नी यहाँ डाल के पन्नी यहाँ डालते हो ना, पन्नी उड़ के वहीं चली जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन, वेलकम टू खेड़ा पार्क, or you can say Kheda Park 1, Uttam Nagar. And this is the area that was actually cleaned on the part of me. And I will take, इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे दो सज्जन हैं, मैं इनसे कुछ विचार लेना चाहता हूँ। Just 1 minute, sir. Should I take 1 minute of yours? Okay. Your good name? Sumit. Sumit. Yours? Rakesh. Rakesh. I simply want to say one thing. Even after 75 years of independence, do we think that we are mentally just actually free? Not like that, you can say. We do not put our matter to the leader or maybe concerned authority like that. What about the park? इस पार्क के विषय में क्या सोचते हैं? आपसे 6 महीना पहले और अभी में कुछ फर्क लग रहा है? तो काफी वो है। अच्छा, जैसे हमारा एक मुहिम है, मैं 5-6 महीने पहले आया था आपके पार्क में, दिल्ली में नया हूँ, है ना। शुरू किया, लोगों ने कोई सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम सोच रहे हैं इस तरह से 1000 आदमी आता है इसको पार्क में, 2000 हाथ रोज़ नहीं, संडे अच्छा रहेगा, सारे आए नहीं। हमारी बात सुन लीजिए भाई, वो सारे आने से काम नहीं करते हैं। घर में भी जितने लोग हैं कहाँ काम करते हैं, शादी ब्याह में 2-4 आदमी ही काम करते हैं, है ना। तो हमारा सोच है, जैसे मान लीजिए 1000 आदमी सड़क पे चलते चलते 2 प्लास्टिक उठा लेता है तो 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। और एक उससे और आगे मैं बढ़ के चलता हूँ कि लोग बोलते हैं पॉश एरिया, है ना। तो पॉश एरिया अच्छा है, तो फिर ये एरिया क्यों गंदा है ना। 80% लोगों को भेजते हैं असेंबली में, पार्लियामेंट में, ये 20% पॉस नहीं भेजते हैं, उससे नहीं होगा, है ना। तो हमें भी पार्क सुंदर चाहिए और कुछ नहीं मांग रहे हैं। आप जो भी दे रहे हो बहुत बढ़िया, पार्क को सुंदर कर दो। आप कह रहे हो स्वच्छ भारत अभियान, आप कह रहे हो स्वस्थ भारत, लेकिन ये गंदा पार्क में स्वस्थ भारत कैसे होगा, है ना। क्या अपनी बात तो हम कर सकते हैं ना। अच्छा, कुछ बातें जो जनरल मैंने यहाँ पे महसूस किया, तो कुछ तो फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन जैसे गंदगी है, जब मैं आया था इतना था, अभी तो नहीं है, रेशियो कम हो गया है। अगर इकट्ठे हम सब हो जाते हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सबका हिंदुस्तान, सबका पार्क सुंदर पार्क, अगर ऐसा हो तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा ना। मेरे मुहिम में जुड़ेंगे आप? जैसे कि मैं रोज़ कहीं ना कहीं दिखूंगा आपको। अगर मैं कभी नहीं हूँ तो इसका मतलब किसी दूसरे काम में व्यस्त है। और लेट मी टेल यू दैट बाय प्रोफेशन आई एम रिटायर्ड PGT English, besides principal of the school, and not to speak of that, homeopathy doctor too. Here in the morning I come, stroll on the track, and after that nearly for 1 hour make sanitation, ear marking the area. In the afternoon practice on homeopathy. In the evening takes the classes of 26 students. Not a single paisa I charge. You know? Sometimes somebody tells you are making video for the sake of money. It is your low thinking. It is not supposed to be. Suppose if I make the sanitation in somebody's private home, certainly I will get 1,000 to 2,000 like that, isn't it, sir? Besides that, 26 student, 20,000 rupees. What is it so? It is not for the money sake. It is for the consciousness of the people as a whole. If they become conscious, certainly park will be better. It is here. On joint effort, bring something that is worth appreciation. For your opinion, thank you very much. It is not say. आपसे भी मिलता है, ठीक है। चलते चलते मैं सबसे मैं पूछता हूँ, जो भी मिल गया आपने विचार दो, डरते क्यों, है ना। किसी का कुछ ले तो नहीं रहे हो, बात तो सबका है। हाँ, अब ये यहाँ की परेशानी है, कुत्ते का द्वारा गंदा करना, है ना। फिर वो पूजा पाठ करने वाले जो हैं वो भी करते हैं। उतना ही नहीं, जैसे मान के चलिए वो जो अभी तो हाथ में जाम है, तौबा कितना काम है। अभी तो बाहर से भी थ्रो करते थे, अभी तो वो लग गया, रेलिंग लग गई। नहीं, रेलिंग तो अभी नहीं लगी, पहले से लगी है। नहीं, इधर की साइड को लगी है। अब मैं बता रहा हूँ, उसमें सुन लीजिए। उसमें क्या होता है कि जहाँ पार्क दिखाई दे रहे हैं, हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो उस एरिया को साफ कर देते हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। फेंक ही रहे हैं। अच्छा, नर्क द्वार का क्या हिसाब है? वो नर्क द्वार जो आपका है, जब घुसते हैं तो नाक बंद करके, उसका क्या सोल्यूशन है? अब उसका सोल्यूशन अब मैं बताइए। मैं हमारे पास एक दिन किसी ने RSS वाले ने हमको कहा कि सर हमारे पास रेडीमेड सोल्यूशन है, चलो मैं आगे पीछे दोनों तरफ साफ कर देता हूँ, लेकिन अपना शाखा तुम वहीं पे लगाना शुरू करो। ये लाठी वहीं भांजो, देखो कोई नहीं गंदा फेंकेगा। गलत तो नहीं बोला? हाँ लगता है उनका। हाँ लगता है। तो वो तो जैसे मान लें हमारे साथ चलो, मैं लोगों से बात करता हूँ, है ना। बात करने में क्या लगता है। और एक छोटी फिर से बोल रहा हूँ, ये 3 फंडा है, कहीं भी काम करता है। पहले मुलाकात, फिर बात, उसके बाद लात का मतलब मुक्का मुक्की नहीं, रिटर्न में दो। अब आपके हाथ में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को दे दो ना भाई, है ना। रिटर्न में दोगे तो रिकॉर्ड होगा, ऐसे बोलने से नहीं होता है। लेकिन ये वीडियो काम करता है, वो तो देख रहे हैं। मैं अधिकारी को भी, जो पार्षद हैं या MLA हैं और MP, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया आपका एरिया है, आपका पार्क है, और कुछ नहीं तो इसको तो बढ़िया बना दो, है ना। दिस मच। ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा ये ऐसे घास लग जाए ना। हाँ। तो सर एक बात मुझे कभी बात होती है कि सरकार किसका, हमारा, है ना। हमारा
हमसे सरकार, हम सरकार से नहीं है ना। लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम गड़बड़ है, जब तक आपने वोट नहीं दिया तब तक तो मालिक हैं, जिस दिन वोट दे दिया फिर नौकर हो गए, नौकर हो गए, घूमते रहे, है ना। और मैं जैसे मान लीजिए अभी हम जो जाति पाति करते हैं, अभी कहाँ रह गया जाति पाति, सब ये जो लड़के पढ़ते हैं MBA वगैरह में अपनी साफ शादी कर लेते हैं, कोई जात बात नहीं देखते हैं, जाति खत्म हो रही है। आप उसको फैन क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको बढ़ा रहे हो? लोग चाहता पीसफुली। अब एक सवाल मैं और आगे बढ़ के बता रहा हूँ, दुनिया में मारा मारी हो रही है, कभी सुना है कोई नेता मरता है? नहीं मरता है। तो हम क्यों मरे? हम क्यों मरे? राजतंत्र में कम से कम वो तो तलवार भांजता था, मारा जाता था। आप तो नहीं मरते हो। मेकाले कल भी था और आज भी मेकाले है ना। पहले वाइट मेकाले था और अभी क्या है, ब्लैक मेकाले है। इन मेकाले से थोड़ी बचनी है ना। अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान और भी अच्छा हो, हिंदुस्तान केवल जैसे बिल्डिंग खड़ा कर देने से नहीं होगा। आपस में लोग बात नहीं करते हैं, पड़ोस में मर जाता है, लोग उसको देखने नहीं जाते हैं, चार कंधा नहीं मिलता आज, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, है ना। ये जनरल बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने देखा जो न्यूज़ में सुनता हूँ वही मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए, आपसे लंबी बातें हुई, ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी फॉर दैट, है ना। ठीक, वेरी गुड। बाबू जी 2 मिनट शब्द आपका फिर मैं ले लूँगा। कुछ बोलेंगे पार्क के बारे में? पार्क पहले कैसा था, अभी कैसा है? अभी तो ठीक है। और कुछ सुझाव देंगे? पहले तो ठीक था भाई। पहले ठीक था कि अभी ठीक है? अभी क्या ठीक है, देखो टूटा फूटा। अच्छा, मैंने पहले था मतलब वो सब सामान ठीक था, नहीं पार्क गंदा था। हाँ, अभी पार्क थोड़ा साफ हुआ है तो वो टूटा फूटा है। बच्चे के लिए कुछ तो करना चाहिए। हाँ, देखो। हाँ, वो कुछ करना चाहिए, लोग लगे हुए हैं शायद उसमें कुछ न कुछ। हाँ, ठीक मिला, वेरी गुड। अच्छा, चलिए मैं आपकी बात, अपनी बात, यहाँ पे भी मैंने गंदा रखे, गड्ढे में गंदगी हो गई है ना। बच्चे के लिए थोड़ा ठीक कर दो। बच्चे ज़्यादा आता है। ठीक है। आप अपनी बात रख लीजिए और अपना नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम सुभाष है। मैं इसको अपलोड भी करता हूँ ताकि लोग देखे सुने इसको, है ना। ठीक ना, गलत तो मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ? ठीक है, ठीक जा रहा हूँ। अब यहाँ से लोगों से बात करता हुआ एक हमारे यंग फ्रेंड कहिए या यंग जनरेशन जिसके पास विजन है, मैं उससे बात लेता हूँ और लेने के बाद इसको बंद करूँगा। अब चलो देखो, जैसे मान लो यहाँ सामने आ जाओ, इस एरिया को हमने ईयर मार्क किया था, वहाँ से यहाँ तक आज की सफाई हो गई और ईयर मार्क का मतलब कह सकते हो कि जो मुहिम था ख़त्म हो गया। चलो यहाँ थोड़ा से बढ़ते आगे चलो। अब ये नया जनरेशन, नया सोच, शायद इसके सोच और इसके जैसे और भी बच्चों के सोच कुछ न कुछ तो लाएगा, है ना। और मुझे लगता है कि पार्क का काया पलट होगा अगर हमारे जितने लोग यहाँ पार्क में आते हैं सारे के सारे कंसस हो जाते हैं। अब यहाँ पे इस एरिया में सफाई होती है, फिर गंदी हो जाता है। अब इस कॉर्नर में देखिए आप, सफाई कई बार की गई फिर भी गंदे है ना। अब कर्मचारी, लोग कहते हैं कर्मचारी आते हैं साफ़ करते हैं, पता नहीं कितना कैसा साफ़ करते हैं, कहाँ से साफ़ करते हैं, मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन ये जो दिख रहा है और कहते हैं कि सच को आँच किस बात का, है ना। अब यहाँ पे कुछ टेंट है ना। ये टेंट लोग कहते हैं उन लोगों का है जो पार्क में काम करने आए हैं, है ना। इस टेंट को देखिए, यहाँ पे परिवार भी है, बच्चे भी हैं, है ना, टेम्प्रोरी हैं। और यह सब बताता है कि कुछ न कुछ पार्क में हो रहा है या होने वाला है। और ये गंदगी एक बहुत बड़ा हेडेक है। और हमने जैसे नर्क द्वार के बारे में बताया, है ना, वह ज़्यादा है ना। अब इस एरिया को कवर अप करते हुए, इस बच्चे से कुछ बातें करते हुए फिर से मैं बैक लौटता हूँ। एक 80 साल महिला, पहले भी हमने उनको कैमरे में लिया था, आगे बढ़ती जा रही हैं, इससे हमें प्रेरणा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए गंदगी, है ना। ये एरिया शायद जुआड़ियों का अड्डा है, इसलिए ताश भी फेंका दिखता है। और उसके बाद और वो एरिया गड्ढे में जो डेबरी से वो फेंका गया। सूरज निकलता हुआ फॉग को चीर करके बताता है कि भैया हमारे तरह हो, है ना। कम से कम अगर मैं रोशनी देता हूँ, गर्मी देता हूँ, तो आप गंदगी तो दूर रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। आओ, अब यहाँ से हम लौटते हुए वहाँ तक चलेंगे, वहाँ से आगे बढ़ लो तुम। अब यहाँ से चलते हुए वह जो एरिया है जिसको सेट कहते हैं, लोग बैठते हैं, वहाँ पे बैठने के बाद भी गंदगी करते हैं, वहीं से घर से या दुकान से लग के खाना खाते हैं। पता नहीं ये सिविक सेंस कब डेवलप होगा, कहना थोड़ा सा मुश्किल है ना। खैर कोई बात नहीं, धीरे मनाओ, धीरे सब कुछ हो, धीरे लगभग सब कुछ होगा। लोग स्टॉल करते हुए, घूमते हुए, जैसे बेफिक्र, उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं, है ना, चिंता फिक्र नहीं। और यहाँ पर एक स्ट्रे डॉग खड़ा है ना, साथ में कोई इसका साथी नहीं, ये कोई साथी नहीं, अकेला बेचारा, निगलेक्टेड, रिजेक्टेड जैसे आदमी हो जाया करता है। आज के ज़माने में मानसिकता है, जो आदमी सच बोलता है उसको लोग दरकिनार कर देते हैं, है ना, या उसके लिए कुछ न कुछ खड़ा करते हैं। अब यहाँ पे 2 लड़कियाँ दौड़ती आती हुई
और मैं थोड़ा इसको रोकने की कोशिश करूँगा और रोकने के बाद कुछ पूछूँगा। जस्ट गुड मॉर्निंग, टेक 1 मिनट, 1 मिनट, दौड़ते दौड़ते ओके चलो कोई बात। अब ये पहले दिन तो उसने बड़ा अच्छा सलाह दिया था, आज वो दौड़ने के मूड में है ना, कोई बात नहीं, फिर भी कुछ न कुछ तो सपोर्ट तो होता है। अब चलो तुम अपना नाम बता दो, इधर आ जाओ। अब यह यंग लड़का है, उम्र कितना होगा तुम्हारा? 23 का है, अर्थात एकदम जवान है ना। और यह भी पार्क से कंसर्न है। कंसर्न कहने का मतलब इसको भी पार्क सुंदर चाहिए, है ना। तो हमने जैसे कि हमने कहा था कि एक छोटे जैसे बच्चे जो हैं, खास करके कह सकते हैं प्राइमरी में है या मिडिल स्कूल में है या हाई स्कूल में है या कॉलेज में पढ़ते हैं या जवान है, वो अगर यहाँ का बेड़ा ले लेता है, इकट्ठा हो जाता है, तो मुझे लगता है सारी समस्या का हल अपने आप हो जाएगा। अब रही बात कि उनको इकट्ठा लाना, जो एक आदत लाइफ सेट है संडे में देर तक सोने का, है ना, संडे में सैटरडे में शायद सोना ही उनको खाने के बाद अच्छा लगता है, सोना भी। फिर भी आजकल के यूथ में जो आलस ज़्यादा है। हाँ, अब इस आलस्य को दूर करने का यही उपाय है, किसी बहाने पार्क में आओ। 1 से भला 2, 2 से भला 3, 3 से भला 4, 4 से भला 400, 400 से भला 4000, 4000 से 4 लाख, है ना। अगर इस तरह लोग जुड़ते जाएंगे तो सही में जितने भी करप्शन हैं या जिस तरह की बातें हैं वो अपने आप कुछ चले जाएंगे। पहली बात तो इस पार्क में कैमरा वैमरा लगना चाहिए, ताकि कोई भी यहाँ पे कूड़ा फेंके या फिर कोई भी यहाँ पे गंदगी मचाए तो उस पर फाइन लगे, ताकि वो फिर से दोबारा ना। ठीक, CCTV कैमरा लगाया जाए, उसके बाद जो आदमी फेंकते पकड़ा जाए उनके ऊपर फाइन लगा, और हो तो जेल में भी बंद किया जाना चाहिए। तब ये समस्या खत्म होगी, वरना तो ये खत्म नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा रात में आते लोग, लड़के लोग छोटे छोटे गए, छोटी छोटी सी उम्र के, वो यहाँ पे जाके दारू पीते हैं। ये पब्लिक पार्क है, इसमें ऐसा करना कोई सही थोड़ी नहीं। अच्छा, पब्लिक प्रॉपर्टी इज ये, और कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी इज जनरल प्रॉपर्टी, एवरीबडीज प्रॉपर्टी, और यहाँ पे होता है एवरीबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या उससे एग्री हो? अगर हर आदमी सोचता है कोई नहीं कोई करेगा, कोई नहीं करता है ना, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलो जो चल रहा है इसको, उसमें कोशिश है कि थोड़ा सा बगल हो जाए, कुछ काम इकट्ठा हो रहा है, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, कुछ और जो चाहिए पार्क में उसको मांग भी रहे हैं। तो आप ये ज़्यादा जरूरी है, फाइन लगना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सुधरेंगे नहीं। हाँ, और आपसे यह रिक्वेस्ट है और निवेदन कह सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है, जुड़ो, 1 को लेकर के, 2 को लेकर, 3 को लेकर के, उससे 2 बात होगी, क्रिएटिव वर्क होगा। घूमते हो तो काम तो हो ही रहा है, लेकिन इसके सफाई में बैठते हो तो दोनों काम, हमारा सफाई भी हो जा रहा है और हमारा व्यायाम भी हो जा रहा है और एक्सरसाइज भी हो जा रहा है ना। आज इन्हीं शब्दों के साथ मेकिंग द विटनेस ऑफ द सन हियर एंड द थिंग दैट वाज डन, आई जस्ट विंड अप द कैमरा on video you can see here. Thank you very much, और let us hope for the best। 24 अच्छा हो, अच्छे लोग हिंदुस्तान में आए, हाँ, अब पार्लियामेंट में अच्छे लोग ही जाएं, है ना, और वैसे लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है जिनके पास हमारे देश की तरक्की हो। हाँ, तरक्की तभी होगा जब वहाँ पे जो सत्ते में जा रहे हैं वे लोग ठीक ठाक हों, है ना। और मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा, इट इज़ नथिंग पॉलिटिकल, इट इज़ ओनली सोशल, है ना। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।